दोस्तों, मैं एक मुसलमान हूं और आज मैं अपने ही कौम से एक ऑनेस्ट और सीरियस बात करना चाहता हूं। यह किसी मजहब के खिलाफ नहीं बल्कि हमारा इंटरनल सेल्फ एनालिसिस है। अगर हम खुद अपनी कंडीशन को एनालाइज नहीं करेंगे तो इम्प्रूवमेंट कैसे आएगा। भारत में लगभग 770 से भी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं और हमारी आबादी लगभग 20 करोड़ से भी ज़्यादा है। हम मुसलमान हर साल हज़ारों जलसे, इज्तिमा, मिलाद, उर्स और रियलिटीज़ प्रोग्राम करते हैं। इन प्रोग्राम में हमारी पैशन दिखती है, हमारी फेथ दिखती है। लेकिन एक मुसलमान होकर हमें ये पूछना पड़ता है कि क्या सिर्फ हम इमोशनल एक्सप्रेशन कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी कर रहे हैं। अगर हर डिस्ट्रिक्ट में एवरेज 30 प्रोग्राम साल में होते हैं और हर प्रोग्राम में लगभग 3 लाख रुपए खर्च होते हैं तो 770 जिले में होने वाली टोटल प्रोग्राम का खर्च लगभग 8,000 करोड़ रुपए होते हैं। यह एक बहुत बड़ा अमाउंट है। सोचिए, हमारे देश के मुस्लिम बिना किसी फायदे के इतनी बड़ी अमाउंट खर्च कर देते हैं। अगर इस पैसे को स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन फंड में जमा की जाए तो 10 साल में 80,000 करोड़ का स्ट्रॉन्ग एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा सकता है। एक साल की इतनी बड़ी अमाउंट किसी भी कौम की हालत सुधारने के लिए काफी है। अब यहाँ हमें एक बेसिक कंसेप्ट समझना होगा, मजहब और दीन का फर्क। मजहब आमतौर पर स्पिरिचुअल और इबादत से जुड़ा होता है, जैसे नमाज, रोजा, जिक्र, महफिलें और जलसे। लेकिन दीन कंप्लीट एक वे ऑफ लाइफ है। इसमें एजुकेशन, इकोनॉमी, सोशल जस्टिस, कैरेक्टर, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब शामिल है। इस्लाम सिर्फ मजहब नहीं बल्कि एक मुकम्मल दीन है। अगर मुसलमान सिर्फ रस्मों रिवाजों को फोकस करे और सिस्टम बिल्डिंग को इग्नोर करे तो वह दीन को अधूरा फॉलो कर रहा है। कुरान की पहली वही इकरा थी, यानी पढ़ो। तो इस्लाम यह साफ बताती है कि नॉलेज एक फाउंडेशन है। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। इसका मतलब एजुकेशन हमारे लिए ऑप्शनल चॉइस नहीं है बल्कि रिलीजियस ड्यूटी है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि भारत में मुसलमानों की लिटरेसी रेट कई जगहों पर नेशनल एवरेज से भी कम है। हायर एजुकेशन पार्टिसिपेशन में भी हमारी प्रेजेंट अनुपात हिसाब से भी कम है। इसका मतलब यह नहीं है कि मुसलमान टैलेंटेड नहीं है बल्कि हमने कलेक्टिव प्लानिंग को प्रायोरिटी नहीं बनाया। हम इंडिविजुअल लेवल पर मेहनत करते हैं लेकिन कम्युनिटी लेवल पर स्ट्रक्चर सिस्टम कम बना पाए। जब हम हिस्ट्री का पन्ना उलटते हैं तो ये साफ दिखाई देती है कि समस्या दीन में नहीं बल्कि आज की मुस्लिमों में है। बगदाद कभी शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। अल अंदालुस में साइंस और फिलोसफी पढ़ाई जाती थी। कायरो इल्म का मरकज हुआ करता था। उस दौर में मुसलमान सिर्फ इबादत करने वाली कौम नहीं थी बल्कि इनोवेशन और रिसर्च करने वाली कम्युनिटी थी। अलजेब्रा, ऑप्टिक्स, मेडिसिन, इन सब में मुसलमानों का डॉक्यूमेंट कंट्रीब्यूशन है। तो फिर आज मुसलमान पीछे महसूस क्यों कर रहे हैं? क्या हमारी प्रायोरिटी बदल गई? क्या हमने इमोशनल स्ट्रेंथ को इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ के ऊपर रख दिया? यह सवाल हमें खुद से पूछना है। हम मुसलमान बड़ी क्राउड इकट्ठा कर सकते हैं लेकिन क्या हम क्वालिटी इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं? हम पावरफुल स्पीचेस सुन सकते हैं लेकिन क्या हम स्कॉलरशिप फंड स्थापित कर रहे हैं? अगर हर रिलीजियस प्रोग्राम जलसे में ये डिसीजन हो जाए कि एक फिक्स % एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में जाएगा तो वही जलसे, वही इवेंट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। यही असली सदकाए जरिया होगा। आज की दुनिया नॉलेज इकोनॉमी की दुनिया है। टेक्नोलॉजी, डिजिटल सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर मुसलमान अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, सिविल सर्वेंट बनना देखना चाहते हैं तो उन्हें सीरियस इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन करना होगा। सिर्फ कंप्लेंट कल्चर से प्रोग्रेस नहीं आती। मैं यह बात एक मुसलमान की तरह कर रहा हूँ। हमें अपने मजहब को निभाना है लेकिन दीन को समझकर अप्लाई भी करना है। अगर हम अपनी इमोशनल एनर्जी को एजुकेशन एनर्जी में कन्वर्ट कर दे तो 15 से 20 सालों में हमारी सोशल और इकोनॉमी पोजीशन बदल जाएगी। क्योंकि असली ताकत स्लोगन में नहीं कैपेबिलिटी में है। असली इज्जत आइडेंटिटी में नहीं कैपेबिलिटी में है। अगर हम अपनी आने वाली जनरेशन को मजबूत फ्यूचर देना चाहते हैं तो फेथ के साथ फोरसाइट भी रखनी होगी। फैसले हमारे हाथ में है। क्या सिर्फ हम रिएक्शन में जीना चाहते हैं या विजन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं? मुसलमान अगर सच में बदलाव चाहते हैं तो शुरुआत खुद से करनी होगी।